नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। कुछ ही घंटे में आरोपी युवक गिरफ्तार। मधुबनी में मैट्रिक परीक्षा केंद्र का जिलाधिकारी अमित कुमार ने किया निरीक्षण। बेनीपट्टी रेखा मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार बोलेरो व बाइक की आपस में हुई टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मधवापुर थाना की पुलिस ने 70 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को जानकी नगर में किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना क्षेत्र के मडिया चौक पर पिकअप और ऑटो की हुई आमने सामने टक्कर, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में एक अज्ञात 35 वर्षीय विक्षिप्त आगजनी की शिकार महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए कराया भर्ती। मधुबनी में शुरू हुए मैट्रिक परीक्षा के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई ट्रैफिक की मुकम्मल व्यवस्था। जलधारी चौक से चकदा होकर बाईपास जाने वाली सड़क पर डीएनवाई कॉलेज के सामने भीषण जाम। मधुबनी के जिला पदाधिकारी दलबल के साथ मधुबनी के स्टेडियम का लिया जायजा, पुनरुद्धार का किया जाएगा कार्य। जयनगर में परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों के बीच प्रशासन द्वारा लिए गए फोटो के विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल होने पर भाकपा के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने किया कटाक्ष। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाले मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए मधवापुर के लक्ष्मी जनता हाई स्कूल में जमीन का किया गया लेआउट। भगवान भरोसे चल रहा है जयनगर का प्रखंड कृषि कार्यालय, कृषि पदाधिकारी का दर्शन दुर्लभ। और मधवापुर प्रखंड इलाके की बेटियों ने आर्म्स फायरिंग प्रैक्टिस में दिखाई बहादुरी के करतब। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्परता से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी अजय कुमार मंडल के रूप में की गई है। गौरतलब है कि आरोपी युवक पर 3 साल पहले भी दुष्कर्म का एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में पहले तो युवक की पिटाई की गई थी, फिर जिस लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया था उसके साथ उसकी शादी करा दी गई थी। बाद में उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और एक बार फिर 3 साल बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हालांकि सूचना मिलते ही घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार युवक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी अजय कुमार मंडल के रूप में किया गया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम पड़ोस में ही मटकोर कार्यक्रम देखने लड़की गई हुई थी। वहीं गिरफ्तार युवक भी अपने गांव में रिश्तेदार के मटकोर में आया था। इसी क्रम में उस युवक ने लड़की को अकेला पाकर उसके मुंह को बांधकर बगीचे में ले गया और फिर जबरन दुष्कर्म किया। जब लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी क्रम में लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब ग्रामीण दौड़े तो युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। फिर बेहोशी की हालत में परिजनों ने पीड़िता को घर लेकर आए। करीब 2 घंटे के बाद होश आने पर लड़की ने पूरी घटना की आपबीती सुनाई। अगले दिन घटना की लिखित शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अपने सूझबूझ से थानाध्यक्ष ने जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी चौक के समीप से उस युवक को धर दबोचा। इस घटना को लेकर पीड़ित लड़की के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब हो कि
मनचले युवक 3 साल पहले भी खिरहर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पहले तो जमकर उसकी पिटाई की, उसके बाद दोनों को शादी करा दी गई। लेकिन शादी के अगले दिन मौका देखकर आरोपी अजय मंडल फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2019 को खिरहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और तब से आरोपी गिरफ्तारी के भय से पुलिस से बचकर रहता था और इसी बीच उसने फिर एक बार दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। इधर बार बार घटना करने को लेकर लोगों ने उस युवक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पॉस्को एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, साथ ही गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है। कैसे हुआ, किस पे घटना हुआ, घटना के बारे में बताएंगे। घटना ये आया, लड़की को मुंह बांध कर गाड़ी बटला लेकर भाग गया, गाछी में लेकर चल गया था। यही खाना वाना खाने के टाइम में हम लोग खाना खा लिए, उसके बाद में लड़की को आया माँ के लिए खाना लेने के लिए थाली, तो उतने देर में वहाँ से किडनैप कर दिया उसको, अपहरण कर ले जाकर बलात्कार किए। वो यहाँ से आए, हम लोग तो नहीं पकड़ाया, तो दूली पट्टी से पकड़ा गया, घर से भाग गया वो। 2 मिनट के बाद जब पुलिस गया था, वो लेकर भाग कर चला गया, तो दूली पट्टी में जाकर पकड़ा गया। कौन था वो लड़का, कहाँ के है? परसा का है। क्या नाम है? अजय मंडल। क्या लड़की के साथ में रेप कर दिया गया है? रेप किया था। आज पीड़ित लड़की का कौन हुए? पिताजी। बाकी आप लोग बना लीजिएगा। जी तो बनाते हैं आप लोग सर। अच्छा, आप लोगों का नंबर क्या? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। 17 फरवरी से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा को लेकर मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी शहर स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। उसने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन को लेकर आश्वासन व्यक्त किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आरंभ हुए मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संचालन का जायजा लेने मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय परिसर स्थित परीक्षा केंद्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र पर संचालित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी रहिका मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान कर ली गई है, वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना के सरिसप पेट्रोल पंप के समीप बेनीपट्टी रहिका मुख्य सड़क पर शुक्रवार को तेज रफ्तार में जा रहे एक बोलेरो ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अरेर थाना के धगजरी गांव निवासी 23 वर्षीय धर्मू कामत व 24 वर्षीय दिलीप राय के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायल सरिसप गांव स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाकर अपने घर लौट रहा था, जहां बेनीपट्टी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे बोलेरो से बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को बेनीपट्टी पीएचसी में ले जाया गया, जहां पीएचसी के चिकित्सकों ने घायलों की नाजुक स्थिति देख प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। उधर बोलेरो चालक वाहन छोड़ भाग निकलने में सफल रहा। ग्रामीणों ने बोलेरो को घेर लिया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को मिली तो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने ले आई। पुलिस के द्वारा बोलेरो को जब्त कर थाने ले जाने के ग्रामीण विरोध कर रहे थे और आपसी सहमति से मामले को सुलझा लेने की बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच वार्ता हो रही थी।
इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी SHO सीताराम प्रसाद ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने जानकी नगर से 70 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारी ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को जानकी नगर में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से संबंधित बाइक और उस पर लदी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर के पुलिस अधिकारी SK पाल ने की। बरामद शराब की मात्रा 70 बोतल बताई गई है। आरोपी नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब ले जा रहे थे। उस वक्त पुलिस की टीम गश्ती करने के दौरान वहां से गुजर रही थी। आरोपियों में एक मुकेश राय नेपाल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम ललन राय है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चौरौत थाना स्थित खोड़िया गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के मडिया चौक पर टेम्पो व पिकअप वैन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। पिकअप वैन अनियंत्रित होकर टेम्पो से टकरा गई, जिसके बाद इस दुर्घटना में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के मडिया चौक के समीप टेम्पो और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर में टेम्पो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से जा रहे पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टेम्पो को टक्कर मारी, जहां ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की बिस्फी पुलिस को मिली सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में एक अज्ञात 35 वर्षीय विक्षिप्त आगजनी का शिकार महिला को बरामद किया गया, जिसे कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि महिला अपना नाम बता नहीं पा रही है, वहीं वो 30% झुलसी हुई है, जिसे इलाज के लिए आगे रेफर किया जाएगा। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार को एक अज्ञात 35 वर्षीय विक्षिप्त आगजनी की शिकार महिला को कुछ लोगों के द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि आग से झुलसी विक्षिप्त अज्ञात महिला को सुबह जीवनदीप अस्पताल के कुछ कर्मियों के द्वारा लावारिस हालत में NH 227 कमला पुल के समीप देखकर त्वरित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। चिकित्सक ने बताया कि महिला अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। देखने से विक्षिप्त महिला लग रही है। करीब 30% आगजनी से प्रभावित हुई है। पुलिस को सूचना दी गई है। मरीज को आगे रेफर किया जाएगा। बेसिकली सुबह में 8:20 के लगभग में कुछ 2-3 लोग इसको लेके आए थे, तो पूछने में पता चला कि जीवनदीप के स्टाफ लोग हैं, वो सड़क पर शायद पड़ी हुई थी और उसको वहाँ के लोगों ने कहा कि इसको उठा के ले जाइए, अस्पताल पहुँचा दीजिए। तो 3 लोग आए थे जो जीवनदीप के बता रहे थे, और देखने से तो लगता है कि महिला विक्षुब्ध है और अननोन है, नाम पता कुछ बता नहीं रही है। तो वैसे हमने पुलिस को भी खबर कर दिया और इलाज अभी चालू है। रेफर भी होगा सर? नहीं, अगर सेवा करने इसको ड्रेसिंग चाहिए ना, बर्ड का केस में तो मेन है कि साफ सुथरा ड्रेसिंग चाहिए, इसलिए इसको रेफर होना है। बट पुलिस आ जाए तब तो रेफर होना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 17 फरवरी से मधुबनी शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है। एक ओर जहां विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हजारों परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी प्रशासन द्वारा शहर में
ट्रैफिक की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कराई गई है। इसी बीच जलधारी चौक से चकदह जाने वाली बाईपास रोड में डीएनवाई कॉलेज के समीप परीक्षार्थियों व आम राहगीरों को घंटों भर भीषण जाम का सामना करना पड़ा। मधुबनी में शुरू हुए मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर डीएनवाई कॉलेज के समीप भीषण जाम लग गया। रेलवे गुमटी के दोनों किनारों पर छात्र छात्राओं के गाड़ियों के लगे रहने के कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि जलधारी चौक से चकदह होकर बाईपास सड़क हो जाने के कारण भारी वाहनों का आना जाना भी इसी सड़क से होता है, लेकिन डीएनवाई कॉलेज के समीप ट्रैफिक की मुकम्मल व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग घंटों जाम में फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुर्वे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार अपने दल बल के साथ मधुबनी स्टेडियम के वर्तमान स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई, साथ ही खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के पुनरुद्धार करने के कई निर्देश भी दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार अपने दल बल के साथ मधुबनी स्टेडियम के वर्तमान स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और जिले के खिलाड़ियों के हित में बहुप्रतीक्षित सुविधा संपन्न स्टेडियम की आवश्यकता को देखते हुए इसके पुनरुद्धार के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने अंचलाधिकारी रहिका के माध्यम से स्टेडियम की पूरी जमीन का मापन करवाने और भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल मधुबनी के माध्यम से भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए आवश्यक भौतिक निर्माण का प्राक्कलन करवाने का भी निर्देश दिया है। विस्तृत प्राक्कलन को बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को उनके खेलो इंडिया योजना के तहत मधुबनी स्टेडियम के पुनरुद्धार कार्य के लिए भेजा जाएगा। मौके पर मधुबनी के जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के परीक्षा केंद्रों पर जयनगर प्रशासन के द्वारा परीक्षा दे रही बालिकाओं के बीच दल बल के साथ फोटो खिंचवाने और उस फोटो का विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जयनगर के प्रखंड सचिव भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस प्रतिक्रिया पर कटाक्ष किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों के बीच प्रशासन द्वारा लिए गए फोटो विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल होने पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जयनगर के परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा दे रही बालिकाओं के बीच जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने पूरे दलबल के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश कर परीक्षार्थियों के बीच फोटो खिंचवाया, जिसे किसी माध्यम कई सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा जा रहा है। माले नेता ने इस तरह के घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि जयनगर में प्रशासन संगीनों के साये में ले रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा दहशत में है परीक्षार्थी। परीक्षा हॉल में पुलिस बल का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। माले सचिव ने इन शब्दों को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट व कई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वायरल किया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित लक्ष्मी जनता हाई स्कूल के मैदान में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम के लिए जमीन का लेआउट किया गया।
गौरतलब है कि इस स्टेडियम को तैयार करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाले मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए लक्ष्मी जनता हाई स्कूल मधवापुर परिसर में जमीन का लेआउट किया गया। स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन पर खड़ी पुरानी व जर्जर दीवारों के अलावा अन्य बेजरूरत की रखी चीजों को हटाकर मैदान खाली किया गया। 1 साल के भीतर स्टेडियम को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरपंच बलराम कुमार झा और मुखिया राजेश कुमार ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने की अपील एजेंसी के लोगों से की है। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मधवापुर में स्टेडियम बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोग कर रहे थे। इस मौके पर मोहम्मद बसीर और सिकंदर कुमार सहित निर्माण एजेंसी के कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में प्रखंड कृषि कार्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। एक ही अधिकारी के कई प्रखंडों में कृषि पदाधिकारी के पद पे पदभार रहने के कारण जयनगर में किसानों को व कर्मियों को कृषि पदाधिकारी का दर्शन दुर्लभ हो गया है। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप प्रखंड कृषि कार्यालय में इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है। कृषि पदाधिकारी का पद प्रभार में रहने के कारण किसानों और कर्मियों को अधिकारी का दर्शन दुर्लभ हो गया है। मौजूदा समय में मूंग की खेती के लिए किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है एवं सब्जी की खेती होती है। ऐसी स्थिति में प्रखंड कृषि पदाधिकारी पिछले कई दिनों से अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। कार्यालय सूत्रों की माने तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी मुख्य रूप से हरलाखी प्रखंड में पदस्थापित हैं, जबकि जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद रिक्त होने के कारण इन्हीं को प्रभार दिया गया है। कृषि पदाधिकारी का जयनगर आगमन नहीं होने के कारण कर्मी एवं किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कार्यालय संबंधित कार्य को निष्पादन के लिए कर्मियों को बासोपट्टी या हरलाखी प्रखंड कृषि कार्यालय जाना पड़ता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के रामकृष्ण महाविद्यालय में आर्म्स फायरिंग प्रैक्टिस को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जिस कैंप में मधवापुर की बेटियों ने आर्म्स फायरिंग प्रैक्टिस में गजब का करतब दिखाया। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। आर्म्स फायरिंग प्रैक्टिस कैंप में मधवापुर प्रखंड इलाके की बेटियों ने बहादुरी के करतब दिखाई। कार्यक्रम में सर्वोदय हाई स्कूल बैंगड़ा के कुल 10 कैडेट शामिल हुए, जिसमें 9 छात्राएं और 1 छात्र ने अपनी अपनी भागीदारी दी। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के कमांडिंग अफसर कर्नल प्रभाकरन केपी ने प्रतिभागियों को अचूक निशानेबाजी की बारीक ट्रेनिंग देकर उन्हें फायरिंग का अभ्यास कराया। सीटीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बच्चियों को सेवा, सहयोग, एकता व अनुशासन के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहने के लिए जागरूक किया गया। पूर्णिमा, अनुपमा और गीतांजलि कुमारी सहित कार्यक्रम में शामिल अन्य प्रतिभागियों ने बताया उन्हें सेना बनकर देश की सेवा करने की ललक है। इस नेक तमन्ना को पूरी करने के लिए वे हर एक उलझनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम का आयोजन रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी में शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर सब मेजर ऑनरी कैप्टन पीबी गुरंग, जीएसआई सोनम कुमारी झा सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में कैंप लगाया गया। इस दौरान 87 मापतौल लाइसेंस का नवीनीकरण और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय मधवापुर में कैंप लगाकर 87 मापतौल लाइसेंस का नवीनीकरण और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने 1,50,252 रुपए राजस्व के तौर पर व्यापारियों से प्राप्त किए। 19 नए और 68 पुराने लाइसेंस रिन्यू किए गए। यह जानकारी कार्यक्रम में मौजूद मापतौल के निरीक्षक प्रभात कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर इस विभाग के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 1,72,252 रुपए तय किया है। इसलिए सभी व्यापारियों को चाहिए कि समय से सरकारी कोष में राजस्व की राशि जमा कर सरकार का सहयोग करे और अपने व्यापार को व्यवस्थित रखे। व्यापार मंडल के पूर्व महासचिव गणेश शाह ने नियमित रूप से हर एक साल मधवापुर में कैंप लगाकर इस कार्य को करने का स्वागत किया। इस मौके पर कार्यालय सहायक अभिषेक झा सहित चैंबर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी और व्यापारीगण मौजूद रहे।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पंडौल प्रखंड के सहपुर गांव का दौरा किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात का चर्चा किया गया था कि सहपुर गांव में खुदाई के क्रम में पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिली है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने खबर पर संज्ञान लेते हुए वहां जाकर मुआयना किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पंडौल प्रखंड के इसहपुर गांव का दौरा किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों चर्चा में था कि इसहपुर गांव में स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी खुदाई के क्रम में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं के मिलने की खबर चारों ओर फैली थी। जिलाधिकारी ने इन खबरों का संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर मिट्टी के बर्तन के अवशेषों और ईंट के टुकड़ों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मधुबनी की धरती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। ऐसे में यहां खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्वों की वस्तुओं का मिलना कोई अप्रत्याशित खबर नहीं है। जहां तक इसहपुर के अवशेषों की बात है, प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस संबंध में संबंधित विभाग को शीघ्र ही प्रतिवेदित किया जाएगा। मौके पर पंडौल के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिजीत कुमार चौधरी, अंचल अधिकारी नंदन कुमार के साथ साथ स्थानीय लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स। शुक्रवार को मधुबनी में बिहार महिला समाज की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। बिहार महिला समाज की विस्तारित बैठक कामिनी देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसको संबोधित करते हुए बिहार महिला समाज की राज्य अध्यक्ष सुशीला सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के अधिकार एवं महिला समाज का शोषण किया जाता है। उन्होंने अपनी विस्तार से बातें रखी कि महिला को घर से निकलने में काफी कठिनाई होती है। महिलाएं पढ़ाई में काफी पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है।
हमारे बीच आज बहुत सारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आई है। उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी का उन्होंने आह्वान किया। बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने अपने संबोधन में गायघाट सेंट्रल होम में हो रही अत्याचार एवं रहिका प्रखंड में 3 साल की बच्ची की जगह हत्या का पुरजोर विरोध किया। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मौके पर शांति देवी, शहर मंत्री मंतर देवी, संपत्ति देवी, रानी, अनसुख, सपना, वीना, कविता उपस्थित रही। इस मीटिंग में महिला जनप्रतिनिधि अंदरा ठारी महरैल की सपना देवी, गंगापुर लखनौर की रामपरी देवी, हिंसार की वीना देवी, बेता परसा की संपत्ति देवी, हिंसार की रानी देवी, हिंसार की फूल कुमारी, परकौली मुखिया रीना देवी, परकौली की सरपंच कविता देवी, पुरसोलिया की माला देवी, उर्मिला देवी, अखलिया देवी, तितलिया देवी, पुनीता देवी समेत कई महिला जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। सुरक्षित है। अभी आप देख सकते हैं जो रहिका प्रखंड के मारेर गांव में अभी भी डाइन प्रथा नहीं उठा है। डाइन कह करके लड़की को बलि, 3 साल की बच्ची को बलि चढ़ाने का काम किया गया। ये सब मुद्दा को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में एक अपना महिला समाज जो हमारी संगठन है उसकी 75 साल पूरा होने जा रही है। इसके लेकर के हम लोग जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक 15 दिन जंतर मंतर पर हम लोग धरना देंगे। जब तक सरकार 33% आरक्षण महिला को नहीं देगी तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे, सरकार को झुका करके छोड़ेंगे। ये हमारी मांग है। अभी हमारे बीच हमारी संघर्ष का बदौलत है जो हमारी लाइन में जो महिला अभी बैठी हुई है, इसमें यह परकौली पंचायत की सरपंच है कविता कुमारी, परकौली पंचायत की मुखिया है मीनू देवी और हमारे सारे वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं। इन लोग को अभी मैं सम्मानित करूंगी बिहार महिला समाज के तरफ से, ताकि और महिला को इससे सबक मिले, जो महिला आगे बढ़े, महिला का उत्साह बढ़े। इस उत्साहित करने के लिए आज हम लोग इन महिलाओं को सम्मानित करेंगे। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। दीदी खड़ा है। समाज की इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करना है कि आज सरकार अगर इनके लिए कोई काम करती है तो वो मुफ्त नहीं करती है, बल्कि इनके ही अपने पैसे से, इनके ही टैक्स से आज इनके लिए काम करने की बात है, लेकिन वो कर नहीं रही है। नतीजा ये है कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है इनको, चाहे वह मुफ्त राशन की भी बात करके अपना अगर ब्रांडिंग करते हैं तो उनको बताना है कि अगर आप भीख की तरह 4 किलो 5 किलो अनाज देते हैं तो उसके साथ कितना महंगा और सारा चीज है, और हमारा रोजगार कहाँ है। रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी मुद्दे को इनके साथ समझाने और इनको जो हकमारी इनका किया जा रहा है आज के समय में, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? साथ साथ जरूरी है कि महिला आरक्षण 75 साल हो गया है, लेकिन महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की बात कह करके हर राजनीतिक पार्टी गेंद की तरह इस बिल को इधर से उधर उछाल रही है। अब वो समय है कि इसके लिए सड़कों पर जी जान लगा करके हम इस बिल को पारित करवाएं, और इसी के चलते ये हमारा अभियान इस जिले से शुरू हुआ है। ये पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से होता हुआ राज्य स्तर तक जाएगा, क्योंकि बिहार महिला समाज भारतीय महिला फेडरेशन की इकाई है। और ये अगस्त के जिस दिन हमारा 75 वर्ष हो रहा है आज़ादी के, वहाँ दिल्ली में संसद पर हमारा घेराव होगा, हम वहाँ धरना देंगे, और ये तभी संभव उठेगा जब हम इसके लिए पूरा आश्वासन ले करके और इसको 2 कदम आगे बढ़ाएं, और यही हमारा अभियान है। अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार महिला समाज की अध्यक्ष सुशीला सहाय। आज पूरे देश में महिला के साथ जो अत्याचार हो रही है, इसको लेकर के हम सभी महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अभी देख रहे हैं जो बाल सुधार गृह में पटना में जिस तरह से अत्याचार हुआ 2018 में लगातार, उसके लिए पत्रकार पर बैन लगाया गया था। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा कुट्टी पर स्वर्गीय फलहारी बाबा के 30वें पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में आए साधुओं के लिए भंडारा का भी आयोजन हुआ। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा कुट्टी पर स्वर्गीय फलहारी बाबा के 30वें पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मोत्तरा कुट्टी के महंत डॉक्टर सत्यप्रकाश साहब ने की। कार्यक्रम स्थल पर शुक्रवार की संध्या को पूजा आरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आए साधुओं के लिए भंडारा का भी आयोजन किया गया। पूजा आरती कार्यक्रम में आए समस्तीपुर रोसरा कुट्टी के महंत आचार्य विद्यानंद शास्त्री ने कबीर पंथी को रसपान कराते हुए कहा कि कबीर के विचारों से ही संसार में मानव का कल्याण संभव है। हमेशा संतों का आदर करना चाहिए। वहीं डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि सामाजिक भोज से संत महाभंडारा का विशेष महत्व है। उन्होंने लोगों से संतों का सम्मान करने की सलाह दी। मौके पर नंदलाल साहेब, शोभित साहेब, रामचंद्र दास, बालबोध, लखन दास, महेंद्र दास, सुशील साहेब, पत्रकार सत्यनारायण यादव, विजय साहब, ओम प्रकाश, रंजीत कुमार सहित कई साधु व महात्मा गण मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवती के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता की मां के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है और इसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने अपहृत युवती के माता के आवेदन पर कुल 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले के अनुसंधान में जुट गए हैं। इस कांड के मुख्य आरोपी घोघरडीहा थाना क्षेत्र के कियोटना गांव निवासी दिनेश राय के पुत्र मनीष कुमार राय को बनाया गया है, जिसने युवती को परीक्षा देने गए झंझारपुर से अपहरण कर लिया और दिल्ली लेकर भाग गया। फिर माता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी कि वह दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, उसे मत तलाश करना। इस घटना को लेकर अपहृत युवती के माता पिता काफी चिंतित है और भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही इस घटना में अपनी पुत्री को जान से मार देने की भी आशंका जताई है। इसमें मनीष के साथ साथ अन्य 6 लोगों की भी संलिप्तता बताई है, जिन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। यह अपहरण कांड भेजा थाना प्रभारी के लिए सरदर्द बन गया है। गौरतलब है कि अब देखना है कि नए थाना प्रभारी अरविंद कुमार इस गुत्थी को सुलझाने में कहां तक कामयाब हो पाते हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। संत रविदास महासंघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 20 फरवरी को संघ के द्वारा मधुबनी के गंगा सागर स्थित काली मंदिर के समीप उत्सव गार्डन में संघ के द्वारा संत शिरोमणि रविदास के जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संत रविदास महासंघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा जिला अध्यक्ष संजय कुमार, जिला सचिव जितेंद्र कुमार, जिला कोषाध्यक्ष सज्जन राम और संरक्षक एलबी राम के द्वारा सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि 20 फरवरी रविवार को संघ के द्वारा संत शिरोमणि रविदास की जयंती समारोह उत्सव गार्डन गंगा सागर तालाब में समीप मनाई जाएगी। उन्होंने इस समारोह में आम नागरिकों से अपील किया कि भारी संख्या में इस समारोह में भाग ले। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस समारोह में जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव उद्घाटन करता है। साथ ही मुख्य अतिथि मधुबनी के गुरुद्वारा मंदिर के ज्ञानी अजीत सिंह और जनार्दन रविदास, डॉक्टर राम उद्गार राम, डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार राम समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। गुरु रविदास साहेब जी महाराज के 645वें प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर 20 जनवरी को आप रविदास जी का जयंती मनाने जा रहे हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। आज दिनांक 18 फरवरी दिन शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया हमने, जिसमें राजनगर, भटसिमर, तिरहुता, सोनमती और विभिन्न गांवों का दौरा करके हमने जिला स्तरीय रविदास जयंती समारोह जो 20 फरवरी को मनाया जाएगा, मैं संजय कुमार जिला अध्यक्ष अधिक से अधिक लोगों को
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं, आमंत्रित करता हूं। इस अवसर पर हमारे समाज के खास करके इसमें अनुसूचित जाति के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। लंगर की भी व्यवस्था होगी। यह कार्यक्रम समय दिन के 10 बजे से मनाया जाएगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानी अजीत सिंह एवं उद्घाटनकर्ता माननीय जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव जी मौजूद रहेंगी एवं विशिष्ट अतिथि श्री जनार्दन राम, डॉक्टर रामोदगार राम, डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार रहेंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने हमारे समाज के अनुसूचित जाति समाज के जो युवक एवं युवतियां कंपटीशन फेस किए हैं और अच्छे पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम, खास करके सत्संग कार्यक्रम भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ सभी आए हुए समाज के लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? इस समारोह का मेन उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे को, हमारा जो भी SC ST है उसको प्रेरित करें कि आने वाले जैसे इस चुनाव में जो भी किए उससे भी बढ़िया काम करे, जो और बढ़िया से उसको सम्मानित किया जाएगा। मेन उद्देश्य हम लोग का। आपका क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, जिला सेक्रेटरी संत रविदास महासंघ जिला का मधुबनी। संत रविदास महासंघ के बैनर तले 645 जिला स्तरीय जयंती समारोह। यह संगठन संत रविदास महासंघ जो रजिस्टर्ड संस्था है, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करती है। हमारे अनुसूचित जाति पे जो प्रताड़ना दमनात्मक कार्यवाही भी होती है, उस पर भी हम लोग समय समय पर अपने समाज को एकजुट करके हम लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण स्थित मेघदूतम भवन में 43 सदस्यीय प्रखंड पंचायत समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सोनी देवी ने की। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित मेघदूतम भवन के सभागार में गुरुवार को 43 सदस्यीय प्रखंड पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी सह BPRO गौतम आनंद ने किया। पंचायत चुनाव के बाद शुरू पंचवर्षीय की प्रखंड पंचायत समिति की यह पहली बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए BDO डॉक्टर रविरंजन ने कहा कि प्रखंड पंचायत समिति की यह पहली और परिचयात्मक बैठक है। बैठक में प्रखंड के नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों व मुखियाओं और प्रखंड सह अंचल स्तरीय अधिकारियों व अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मियों के द्वारा एक दूसरे के साथ परिचय का आदान प्रदान किया गया। बैठक में BDO, कार्यपालक पदाधिकारी सह BPRO, मनरेगा के PO आदि विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्रखंड के नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों और मुखियाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई और योजनाओं के संचालन के बारे में बताया गया। बैठक में बैंक, मनरेगा, वन विभाग, 15वीं वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं पर विस्तृत चर्चाएं की गई। बैठक में प्रखंड उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, PHC प्रभारी डॉक्टर SN झा, मनरेगा के PO जितेंद्र कुमार, मुखिया राजेंद्र मिश्र, जिलानी आजाद, अवध किशोर झा समेत कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के जवानों के द्वारा 84 बोतल शराब बरामद की गई। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ हड़लाकी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए उमगांव से 720 बोतल शराब बरामद की। वहीं पुलिस की भनक लगते हुए कारोबारी मौके से फरार हो गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के जवानों ने 84 बोतल शराब समेत एक बाइक जब्त की है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम पार्टी कमांडर हेड कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल राजीव कुमार व कंदना मोरमो संयुक्त रूप से गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में
सीमा के समीप एसएसबी को गश्ती करते देख नेपाल से आ रहे अज्ञात तस्कर बाइक समेत शराब को छोड़ जमुनी नदी में छलांग लगाते हुए वापस नेपाल भाग गया। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मल्लूराम चौहान ने बताया कि जब्त शराब को मधुबनी उत्पाद विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरलाखी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उमगांव गांव निवासी हृदय यादव के घर से 720 बोतल शराब जब्त किया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात गुप्त सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई राम प्रवेश यादव उमगांव पहुंचे, जहां छापेमारी के दौरान सभी शराब को बरामद किया गया। हालांकि पुलिस आने की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गए। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शराब कारोबारी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिलाध्यक्ष राजा ठाकुर के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अमित कुमार व सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और सादगी के प्रतीक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष समाजसेवी राजा ठाकुर ने किया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी व मिथिलांचल के सभी ठाकुर परिवार उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान ठाकुर परिवार के द्वारा जिला पदाधिकारी को सप्ताह के टचिंग ग्राउंड की जमीन पर सरकारी स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी को स्थानांतरित करने का मांग पत्र दिया गया। जिला पदाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया कि उसकी इस मांग को वह जरूर सरकार बिहार को भेजेंगे। इस कार्यक्रम में मनोज चौधरी, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, कैलाश राजपाल, उपेंद्र ठाकुर, गौरी शंकर ठाकुर, रमन ठाकुर, उमेश ठाकुर, नारायण ठाकुर, विनोद ठाकुर, बिंदेश्वर ठाकुर, जगन्नाथ ठाकुर, शंकर ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।